रामपुर की कहानी। भारत का हृदय उसके गांवों में बसता है। आज मैं तुम्हें अपने गांव रामपुर की कहानी सुनाता हूँ, जो हरियाली, सादगी और अपनत्व से भरा है। ये कहानी सिर्फ एक गांव की नहीं, बल्कि उन लाखों भारतीय गांवों की झलक है जहां मिट्टी की खुशबू में जीवन बसता है। मेरा गांव रामपुर उत्तर प्रदेश के एक छोटे से जिले में स्थित है। गांव के चारों ओर हरे भरे खेत फैले हुए हैं। सुबह होते ही सूरज की किरणें जब धान के खेतों पर पड़ती हैं, तो लगता है जैसे धरती ने सुनहरी चादर ओढ़ ली हो। हवा में मिट्टी और गोबर के कंडों की मिली-जुली खुशबू हर किसी का मन मोह लेती है। गांव की गलियां कच्ची हैं, पर उनमें सच्चे दिलों का बसेरा है। गांव में लोगों का जीवन भले ही सादा है, पर उनकी आत्मा में प्रेम, सहयोग और मेहनत की भावना बसी हुई है। सुबह होते ही किसान अपने बैलों को लेकर खेतों की ओर निकल पड़ते हैं। कोई हल चला रहा होता है, तो कोई बीज बो रहा होता है। महिलाएं घर के कामों में लगी रहती हैं, कोई रसोई में चूल्हे पर रोटियां सेक रही होती है, तो कोई कुएं से पानी भरकर ला रही होती है। बच्चे स्कूल जाते समय रास्ते में खेलते कूदते हंसी ठिठोली करते चलते हैं। मेरे गांव में एक पुराना बरगद का पेड़ है, जो गांव की पहचान बन चुका है। उसकी छांव में दोपहर के समय बूढ़े किसान बैठते हैं, बीते जमाने की बातें करते हैं और गांव के बच्चों को जीवन की सीख देते हैं। बरगद के नीचे ही पंचायत भी लगती है, जहां छोटे मोटे झगड़ों का निपटारा आपसी समझ से हो जाता है। अदालत और पुलिस की जरूरत शायद ही कभी पड़ती है, क्योंकि यहाँ हर कोई दूसरे को अपना मानता है। गांव में साल में 2 बार मेला लगता है, एक बार होली के बाद और एक बार दिवाली के समय। मेला आने पर पूरे गांव में चहल पहल बढ़ जाती है। बच्चे झूले झूलते हैं, महिलाएं गहनों और खिलौनों की दुकानें देखती हैं, और बुजुर्ग मिठाई की दुकान पर जाकर जलेबी और गुलाब जामुन का आनंद लेते हैं। मेला सिर्फ मनोरंजन का माध्यम नहीं, बल्कि गांव की एकजुटता का प्रतीक भी है। लेकिन गांव का जीवन सिर्फ खुशियों से नहीं भरा होता। बरसात के मौसम में नालियां भर जाती हैं, रास्ते कीचड़ से पट जाते हैं। कभी कभी फसलें सूख जाती हैं या बाढ़ में बह जाती हैं। बिजली की समस्या तो आम है, कई बार पूरी रात बिना रोशनी के गुजर जाती है। फिर भी गांव के लोग शिकायत नहीं करते। वे मानते हैं कठिनाइयां ही जीवन की असली परीक्षा हैं। मेरे गांव में शिक्षा की जागरूकता अब धीरे धीरे बढ़ रही है। पहले बहुत कम बच्चे स्कूल जाते थे, पर अब हर माता पिता चाहते हैं कि उनका बेटा बेटी पढ़ लिख कर आगे बढ़े। गांव का सरकारी स्कूल अब पक्की इमारत वाला हो गया है, और वहां कंप्यूटर की शिक्षा भी दी जाती है। मैं जब अपने गांव जाता हूं और बच्चों को अंग्रेजी में बातें करते सुनता हूं, तो गर्व होता है कि मेरा गांव अब बदल रहा है। गांव की सबसे बड़ी खूबसूरती है वहां के लोग। जब कोई बीमार पड़ता है तो पूरा गांव उसके घर पहुंच जाता है। शादी ब्याह या कोई त्योहार हो तो सब मिलकर काम करते हैं। शहरों की तरह यहाँ मैं और तू नहीं, बल्कि हम का भाव बसता है। यही भावना गांव को एक परिवार बना देती है। एक दिन जब मैं शहर से छुट्टियां मनाने अपने गांव गया, तो बरगद के नीचे बैठा सोचने लगा कि भले ही शहर में ऊंची इमारतें, गाड़ियां और सुविधाएं हैं, लेकिन वहाँ वह अपनापन नहीं जो इस मिट्टी में है। गांव की सादगी में जो शांति है, वह किसी भी आधुनिक जीवन में नहीं मिल सकती। आज जब देश आगे बढ़ रहा है, तो गांव भी इस प्रगति का हिस्सा बन रहे हैं। सड़कें बन रही हैं, बिजली आ रही है, इंटरनेट तक पहुंच चुका है। पर उम्मीद यही है कि विकास की इस दौड़ में गांव अपनी आत्मा, यानी अपनी परंपरा, प्रेम और सादगी कभी न खो दे। निष्कर्ष, गांव सिर्फ रहने की जगह नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति का आईना है। वहाँ की मिट्टी में मेहनत की गंध है, लोगों की आंखों में सच्चाई की चमक है और जीवन में संतोष का भाव है। यही कारण है कि चाहे कोई कितनी भी दूर चला जाए, गांव की याद हमेशा दिल में बसी रहती है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। क्या आप चाहेंगे कि मैं इसी कहानी का एक संवेदनशील या भावनात्मक संस्करण बनाऊं, थोड़ा अधिक साहित्यिक भाषा में?